एपिसोड 7 हम मेंटली सिक हुए कैसे। आज हम बात करेंगे जकड़न के कुछ उदाहरणों की, ताकि हम विचारों की जकड़न को समझ सकें। अगर आपके मन को मात्र ये 4 शब्द जकड़ लें कि जीवन तो व्यर्थ है, तो ये 4 शब्द आपको बरसों तक घोर निराशा में डुबो सकते हैं। और यदि आपको ये 6 शब्द पकड़ लें कि मुझे तो सफल होना ही है, तो आपका मन आज जो मिला है उसे व्यर्थ कर देता है और असफलता का ठप्पा खुद पर लगाकर मन को आज तकलीफ में रखता है, कल के आराम के लिए। और इन 6 शब्दों की जकड़न से आप बेचैनी की अंतहीन लंबी यात्रा पर चल पड़ते हैं। इसी तरह आपके मन पर 50 व्यवहारिकता के, सामाजिकता के, सफलता के, आध्यात्मिकता के विचारों की जकड़न है। जैसे कि आपका ये विचार कि इस आदमी को इतनी भी व्यवहार की समझ नहीं, तो इसके साथ 1 मिनट भी और नहीं रहना। और किसी एक घटना या किसी की किसी एक बात से आपके मन में आए ये 18 शब्द 28 साल के संबंधों को 18 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। या 12 शब्दों का ये विचार कि इस औरत में ज़रा भी पारिवारिकता और व्यावहारिकता की समझ नहीं है, तो इस विचार में जकड़े कोई भी अपना रोज़मर्रा का जीवन नर्क कर सकता है। और इसी तरह यदि आपको ये 7 शब्द जकड़ लें कि इसने तो मेरा जीवन नर्क कर दिया, तो अब इन शब्दों में जकड़े हुए आपके मन में आत्महत्या या हत्या का विचार भी आ सकता है। या बच्चे को सीधे या घुमा फिरा कर कहे हुए ये शब्द कि तू इतना ज़िद्दी, बेवकूफ़, बदतमीज़, नालायक, गैर जिम्मेदार है, पता नहीं तेरा क्या होगा। इस एक बात की, या कह सकते हैं इन चंद शब्दों को कहते रहने की जकड़न से आप जान से प्यारी संतान को जीवन का सबसे बड़ा संताप दे सकते हैं। या कहें कि कोई माँ बाप तो दे ही देते हैं। अधिकतम समय मन के पक्के पक्के बेमेल विचारों में जकड़े हम इनका तालमेल बिठाते, इनमें से कभी कभार कुछ छोड़ते, कभी कभार कुछ पकड़ते, उलझे होते हुए भी सुलझे होने का दिखावा करते, खुद को अस्पष्ट बेतालमेल उद्देश्यों के लिए शहीद करते, अपना और अपनों का जीवन दुश्वार करते, किन्हीं और अंतिम पक्के विचारों की खोज करते, इस जकड़न से उस जकड़न में अटकते भटकते हम मर जाते हैं। जीते जी भी तो ये बेतालमेल मन पर एक बोझ बनाए रखता है कि ये कहूँ या ना कहूँ, कि ये सोचूं या ना सोचूं। अगर विचारों की जकड़न, विचारों की उलझन, विचारों के बेतालमेल की समस्या आपको समझ आ गई हो, तो इसका उपाय एकमात्र यही है कि मन की समस्याओं के रेफरेंस में विचारों को तरल कर लिया जाए और तरलता को भी अपने मन की जकड़न ना बनाया जाए। जैसे कि सुबह उठकर आपको योगा करने की आदत है, तो बिना किसी भारी वजह के उस आदत या जकड़न को तरल करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मेरे महज इतना सा बताने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तरलता को जिया जा सकता है, पर किसी सिद्धांत की तरह बताया नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं कि कैसे हम विचारों की गड़बड़ियों की वजह से मेंटली सिक हो गए। असल में विचार और भाषा की वजह से हम सुरक्षा को लेकर, मनोरंजन को लेकर, बीमारियों को लेकर डेवलपमेंट कर सके, पर विचारों के आधार पर हम अपने आप को ऊंचा, व्यवहारिक, नैतिक, महान, अच्छा, सही सोचने वाले समझने लगे। विचारों के माध्यम से हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या देखने लग गए, जो दूसरा समझ ही नहीं पाता, और जो दूसरा खुद को देख रहा है वो हम नहीं समझ पाते। तो विचारों की वजह से जो गड़बड़ी हुई है, उसका उपाय तुम्हें विचारों के माध्यम से विचारों की उस गड़बड़ी को बताना ही तो हो सकता है। और क्या उपाय हो सकता है? कोई इंजेक्शन लगाने से तो गड़बड़ी ठीक हो नहीं सकती, पर हाँ, इस गड़बड़ी को जाना जा सकता है यदि तुम जानना चाहो और कोई शुद्धता से बताने वाला भी हो।
जिसने अपने लिए इन विचारों की गड़बड़ी को देख लिया हो और जिसके पास तुम्हें देने के लिए कोई ज्ञान के विचार ना हो, बल्कि तुम्हारी समस्याओं के उपाय हों। असल में जाने अनजाने पकड़े गए विचार हमारा उपयोग कर लेते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हम विचारों का उपयोग करें। हमारी स्थिति ऐसी अजीबोगरीब हो जाती है कि जाने अनजाने में पकड़े हमारे ही निजी विचार, हमारा व्यवहार, हमारे ही द्वारा कही सही व्यवहारिकता, सही सामाजिकता, सही आध्यात्मिकता की बातों से मेल नहीं खाते, मगर फिर भी हम उन बेमेल बातों को पकड़े रहते हैं और हमारा मन अक्सर उलझा रहता है। ना तो हम अपनी ही परिभाषाओं के हिसाब से व्यावहारिक हो पाते हैं ठीक से, ना ही सामाजिक हो पाते हैं ठीक से, ना ही अपने जाने समझे उद्देश्य पूरे कर पाते हैं। जबकि हम सभी 100% इंसान हैं, 99% नहीं। जितने तुम इंसान हो उतनी ही मैं, उतना ही कोई और है इस दुनिया में। तो हमें जीवन जीने का ज्ञान किसी और से क्यों लेना पड़े? वो बात अलग है कि तुम किसी स्किल को जान लो, जैसे तुम बहुत अच्छी सिंगिंग कर लो या क्रिकेट अच्छा खेलने लगो, इंटरनेशनल स्टार बन जाओ, या तुम एक बिजनेस टाइकून हो जाओ, या किसी और फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओ। वो एक सरफेस लेवल डिफरेंस है। इंसान होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी तुमसे ज़्यादा इंसान या कम इंसान नहीं हो सकता। चाहे कोई गांव में रहता हो, जिसे गाड़ी ना चलानी आती हो, जो खेत में मजदूरी करता हो, जो कभी शहर ना गया हो, वो भी उतना ही इंसान है जितने तुम हो। कोई अगर तुमसे 5000 साल पहले पैदा हुआ हो, वो भी उतना ही इंसान था जितने तुम हो। ना तो तुमसे बड़ा इंसान हुआ है, ना ही छोटा इंसान हुआ है। ये एक असंभावना है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हें जीवन जीने के लिए किसी से भी जीवन जीने का ज्ञान क्यों चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे भी चाहिए। फिर जो मुझे देगा ज्ञान, उसे भी तो चाहिए। और ये सिलसिला कहाँ से शुरू होगा? तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम सभी प्राणियों को जीवन जीने का ज्ञान जीवन के साथ ही मिला हुआ है।